हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं और जो नाबार्ड है और जो आरबीआई है, उनके जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके पे रिवीजन और पेंशन रिवीजन को अप्रूव कर दिया है। तो ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ है इन पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस कंपनीज के लिए और आरबीआई के एम्प्लॉयज़ के लिए और नाबार्ड के एम्प्लॉयज़ के लिए। नाबार्ड आपको जैसे पता होगा कि नेशनल एग्रीकल्चर एक बैंक है, उसी तरीके से आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। और जो पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं उसमें कुछ जो पब्लिक सेक्टर की इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं वो आती हैं, बट इसमें एलआईसी नहीं है। एलआईसी डिफरेंटली ऑपरेट करती है। तो इससे पहले हमने देखा था कि जो कोल मिनिस्ट्री है कैसे उसने कोल इंडिया के एम्प्लॉयज़ जो जो एग्जीक्यूटिव्स हैं उनके पे रिवीजन को महारत्ना पे रिवीजन से लाने के जो बहुत समय से कोशिश चल रही थी उसको मंजूरी दी थी। ये कोशिश भी बहुत टाइम से चल रही थी और ये फाइनली अप्रूव हो गया है। अब अगर हम बात करें कि इसमें हुआ क्या है, तो सबसे पहले हम PSGIS की बात करते हैं। PSGIC यानी कि पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनी, उसमें जो उनके जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका वेज रिवीजन हुआ है, पे रिवीजन हुआ है, और जो कि 1 अगस्त 2022 से इफ़ेक्टिव होगा। यानी अब उनका रिवीजन हुआ है तो उनको एरियर्स भी मिलेगा। तो उनका जो ओवरऑल वेज बिल में जो हाइक हुई है वो लगभग 12.5% हुई है और 14% का जिससे एग्जिस्टिंग बेसिक पे और डियरनेस अलावेंस में इंक्रीज आएगा। इससे जो ऑलमोस्ट 43,000 एम्प्लॉयज़ हैं इन जनरल इंश्योरेंस कंपनीज़ के, उनको बेनिफिट होगा। इसके अलावा क्या होगा, जैसे आपको पता होगा कि अभी जो सेंट्रल गवर्नमेंट में एनपीएस है, तो एनपीएस के जो कंट्रीब्यूशन है वो 10% से बढ़ा के उसको 14% किया जाएगा। और ये किसके लिए किया जाएगा? जो जिन एम्प्लॉयज़ ने 2010 के बाद से जो ज्वाइन किया है। उससे पहले आपको पता है कि जो ओल्ड पेंशन स्कीम होती थी। इसके अलावा जो फैमिली पेंशन स्कीम है उसमें भी रिवाइज़ किया गया है और उसको एक यूनिफॉर्म रेट जो कि 30% है वो कर दिया गया है। इससे जो जिनको फैमिली पेंशन मिलती है उनको फ़ायदा होगा और इससे गवर्नमेंट को जो खर्चा आएगा वो लगभग 8,000 करोड़ रुपए के आसपास आएगा, जिसमें कि जो 5800 करोड़ रुपए हैं वो वेज रिवीजन के एरियर्स में जाएंगे, 250 करोड़ एनपीएस में और लगभग 2000 करोड़ रुपए फैमिली पेंशन में जाएंगे। तो अगर हम पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनी की बात करें तो इसमें NICL है जिसको कि नेशनल इंश्योरेंस कंपनी कहा जाता है। फिर उसके अलावा न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी NIACL है, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनीज़ है, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी है। उसके अलावा जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है और एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी, ये सब कंपनीज इसमें शामिल हैं। उसके बाद अगर हम नाबार्ड की बात करें तो जो नाबार्ड है वो उसका जो पे रिवीजन है वो 1 नवंबर 2022 से इफेक्टिव होगा और इसमें जो पे और अलावेंस में 20% हाइक आएगा जो ग्रुप A, B, C के एम्प्लॉय हैं नाबार्ड में। इसके अलावा इससे क्या होगा कि पेंशन जो है उसको भी रिवाइज़ किया गया है। वो 1 नवंबर 2017 से जो रिटायर हैं उनके लिए इफ़ेक्टिव होगा और इसका जो फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन होगा वो लगभग 170 करोड़ रुपए होगा, जिसमें एंड जो एरियस में जो अमाउंट जाएगा वो 510 करोड़ रुपए जाएगा। उसके बाद अगर हम आरबीआई देखें, आरबीआई में पेंशन रिवीजन हुई है जिसको कि फ़ायदा होगा जो रिटायर एम्प्लॉयज़ हैं उनको फ़ायदा होगा और इसमें 10% से पेंशन और फैमिली पेंशन को इंक्रीज़ किया जाएगा, जिसमें कि बेसिक और डियरनेस जो रिलीफ होता है उसमें इंक्रीज़ किया जाएगा और ये 1 नवंबर 2022 से ये चीज़ लागू होगी। तो इसमें एरियर भी मिलेगा एम्प्लॉयज़ को। तो ये एक बहुत बड़ी अच्छी न्यूज़ है कि गवर्नमेंट इस बारे में पॉजिटिव है कि वो जो पब्लिक सेक्टर में काम करने एम्प्लॉयज़ हैं या गवर्नमेंट में जो काम करने वाले एम्प्लॉयज़ हैं
उनके जो भी इश्यूज होते हैं पे से रिलेटेड, एटलीस्ट वो उनकी सुन रही है और उनको इम्प्लीमेंट करने का काम कर रही है, जो कि एक अच्छी न्यूज़ है। जैसे पिछले दिनों हमने कोल इंडिया का भी देखा कि जो एक इशू चल रहा था बहुत बड़ा, उसको रिजॉल्व किया गया है। तो ये काफ़ी पॉजिटिव चीज़ है, और ये इससे जो एम्प्लॉयज़ हैं उसका मोराल बूस्ट होता है, टैलेंट रिटेन रहता है। तो यही था इस वीडियो में। इसके अलावा अगर आपको कुछ और जानना है तो आप कमेंट बॉक्स में जान सकते हैं। थैंक यू।